अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। मैं हूं आपका सर सलीम और ये है आपका अपना इब्न सीना वर्चुअल एकेडमी यूट्यूब चैनल। चले बच्चों, तो आज समझते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जिस चीज़ को सबसे पहले समझना है वो है इसका डेफिनेशन। चलें देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो सलाहियत होती है जिसकी वजह से एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जो एटम इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे उसकी एबिलिटी ज़्यादा होगी, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगा, और जो एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत कम रखता हो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। चलिए एक मिसाल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास यहाँ मौजूद है दो एटम, इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया हुआ है। अगर आप देखें तो इस इलेक्ट्रॉन को ये एटम भी अट्रैक्ट करेगा, दूसरा एटम भी अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इन दोनों में से जो बड़ा एटम है उसके अट्रैक्ट करने की सलाहियत कम होगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा न्यूक्लियस दूर है, जबकि जो छोटा एटम है वो इस एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत ज़्यादा रखता है। अगर आप इन दोनों एटमों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करें तो इस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी जबकि इस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो एटम इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ट्रेंड है वो पीरियड में क्या होता है। सबसे पहले इस पॉइंट को समझने से पहले हमें एक पीरियड को देखना पड़ेगा। यहाँ पर एक पीरियड मौजूद है जिसके अंदर लिथियम, बेरिलियम सारे के सारे एटम मौजूद है। अगर इन सब के साइज़ को देखा जाए तो लिथियम का साइज़ ये है, बेरिलियम का साइज़ छोटा होता है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सब का साइज़ लेफ्ट टू राइट जाते हुए छोटा होता जाता है। साथ ही साथ लेफ्ट टू राइट जाते हुए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। जब लेफ्ट टू राइट जाते हुए एटम का साइज छोटा हो और एटम के अंदर मौजूद न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ जाए तो ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। लिहाजा जब यहाँ मौजूद जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बनता है। अगर आप यहाँ देखें तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन का साइज़ बहुत छोटा होता है जबकि कार्बन का साइज़ बड़ा होता है। तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे एज़ कम्पेयर टू कार्बन, जिसकी वजह से कार्बन के मुकाबले में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी जबकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। जैसे कि हमने इससे पहले डिस्कस किया है कि जो एटम साइज़ में छोटा हो, देखिए इन दोनों में से ऑक्सीजन का साइज़ छोटा है, लिहाजा ऑक्सीजन ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, लिहाजा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी जबकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। यहाँ से आप ये भी देख सकेंगे कि लेफ़्ट टू राइट जब आप जाते हैं पीरियोडिक टेबल के तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता जाता है। व्हेन वी मूव लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड, किसी भी पीरियड में जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों इंक्रीज होता है, इसकी वजूहत क्या है, तो लिखना है आपने कि डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, लेफ्ट टू राइट जाते हुए साइज छोटा होता है, और इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, उसकी तादाद बढ़ती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, लिहाजा लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है। अब हम देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल के ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बिहेवियर क्या होता है। ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ग्रुप। एक ग्रुप को हम देखते हैं जो कि हेलोजन का ग्रुप है। हेलोजन के ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह है। ऊपर से नीचे आते हुए एटम का साइज इंक्रीज होता है। जब एटम का साइज इंक्रीज होगा तो इस एटम को जिसका साइज बड़ा है इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत उसकी कम हो जाएगी, लिहाजा जब आप ऊपर से नीचे आएंगे इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत कम होगी, लिहाजा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है। एग्जाम में आपने कुछ इस तरह लिखना है कि when we move top to bottom in a group, ionization energy decreases. Why it decreases? Because रीज़न यहाँ पे मैंने समझाया, जब ऊपर से नीचे आएंगे तो एटम का साइज इंक्रीज होता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। दूसरा, जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है क्योंकि शेल की तादाद बढ़ती जाती है, लिहाजा शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
डिक्रीज़ हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। अगर फिर भी कोई सवालात आपके जहन में आ रहे हों तो बराए मेहरबानी कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा, कोशिश करूँगा कि उन सवालात के जवाब दे दूँ। बहुत शुक्रिया। बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इस चैनल से फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।